मस्त में। काव्यांगन मंच को नमन करता हूँ। मैं रमापत त्रिवेदी मंच पर उपस्थित सभी काव्य साहित्य के पुरोधाओं का हृदय से स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं करूं मैं मंच का वंदन, है आए आपका व्यांगन, है सबका आज अभिनंदन। क्या आपके बात। आगमन से मंच गौरवान्वित है और मैं आपका स्वागत करते हुए अपार हर्ष का अनुभव कर रहा हूं। कविता हृदय के धन्यवाद उन सर। भावों से जन्म लेती है जो अनदेखे जी। और अनकहे होते हैं, लेकिन हर व्यक्ति के अंतर मन में रहते हैं। कविता हृदय की लयात्मकता से जन्म लेती है। जब आपके हृदय की लय के भाव रचना बनकर सुनने वालों के मन को, भावों को झंकृत कर दें, उन्हें ऐसा लगे कि वे शब्द तो उनके ही हैं, आपकी रचना सार्थक हो जाती है। जीवन भर एक कवि एकाकी रहता है, पर ब्रह्म बनकर एको हम बहुश्यामी को चरितार्थ करते हुए दूसरों की वेदना को, दूसरों के प्रेम को, दया को, निष्ठा को और सामाजिक धरातल पर हो रही गतिविधियों को अपने भावों से बांधकर, अपनी वेदना को दूसरों की कहकर निरंतर काव्य का सृजन करता है। आप ऐसे ही हैं। मिल न सका जीवन भर मन से, मन एकाकी क्लांत रह गया। मिल न सका जीवन भर मन से, मन एकाकी क्लांत रह गया। और व्यथा तपन में द्रवित हुआ तो अश्रुधार बन शांत बह गया। अश्रुधार बन शांत बह गया। कि मन में व्यथा नयन में पानी, गीत मीत की करुण कहानी। मन को कहीं लगे यदि मन की, मन को लगे कहीं यदि मन की, करते विदा नमन कर देना। कवि को भाव सुमन दे देना, कवि को भाव सुमन दे देना। तो कवि को, ऐसे कवि को, आप जैसे कवियों को, आप जैसी कवित्रियों को, जो हर मन की इच्छाओं को लिखते हैं, वेदनाओं को लिखते हैं, प्रेम को लिखते हैं और प्यार को लिखते हैं। आज का काव्य गोष्ठी प्रारंभ करते हैं। आज हमारी काव्यांगन की 107वीं काव्य गोष्ठी है और उसमें आप सभी का मैं अभिनंदन करता हूं और स्वागत करता हूं। सरस्वती वंदना को प्रारंभ करते हैं हमेशा की भांति और बड़े सम्मान के साथ सुश्री निष्ठा शर्मा जी को आमंत्रित करता हूं मैं कि सरस्वती वंदना के लिए आदरणीय हमारे वरिष्ठ एडमिन डॉक्टर राकेश शर्मा जी की सुपुत्री हैं, अभी पढ़ रही हैं, बहुत अच्छा गाती हैं, बहुत मधुर कंठ है कामना मन की यही, माँ ज्ञान का भंडार दो, निर्मल रहे हर भाव मन का, सत्य रूप विचार दो। तुम हो दया की सिंधु माता, बालक तुम्हारा एक हूँ। तुम हो दया की सिंधु माता, बालक तुम्हारा एक हूँ।
वंदन यही करता हृदय से, लोभ से निस्तार दो। वंदन यही करता हृदय से, लोभ से निस्तार दो। आदरणीय सुश्री निष्ठा शर्मा जी। स्वागत है निष्ठा जी। स्वागत है निष्ठा जी। धन्यवाद। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। तू स्वर की देवी, ये संगीत तुझसे, हर शब्द तेरा है, हर गीत तुझसे। तू स्वर की देवी, ये संगीत तुझसे, हर शब्द तेरा है, हर गीत तुझसे। हम हैं अकेले, हम हैं अधूरे, तेरी शरण हमें प्यार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। मुनियों ने समझी है, गुनियों ने जानी, वेदों की भाषा, पुराणों की वाणी। मुनियों ने समझी है, गुनियों ने जानी, वेदों की भाषा, पुराणों की वाणी। हम भी तो समझे, हम भी तो जाने, विद्या का हमको अधिकार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। तू श्वेत वर्णी कमल पे विराजे, हाथों में वीणा मुकुट सर पे साजे। तू श्वेत वर्णी कमल पे विराजे, हाथों में वीणा मुकुट सर पे साजे। मन से हमारे मिटा के अंधेरे, हमको जालों का संसार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। अज्ञानता से हमें तार दे माँ। धन्यवाद। बहुत सुंदर, सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, मधुर, बहुत अच्छा, मधुरम। धन्यवाद, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और मैंने बताया था कि निष्ठा बहुत अच्छा गाती हैं, बहुत अच्छा स्वर है, और निरंतर प्रगति की ओर आप बढ़ती रहें। ऐसे ही माँ शारदे की आपके ऊपर कृपा बनी रहे। हम आगे बढ़ते हैं। वाक्यम रसात्मकम काव्यम की अभिव्यंजना को स्वकेंद्रित करके आपकी सारस्वत साधना स्वरूप रचनाएं जन जन तक पहुंचाने का कार्य भी काव्यांगन सुचारू रूप से कर रहा है। आपका यह सहयोग निरंतर हमें बना रहे, मिलता रहेगा, बना रहेगा। इस आशा के साथ हम आगे बढ़ते हैं कि काव्य के हो रूप भव्य, मात्र एक छंद हूँ मैं। काव्य के हो रूप भव्य, मात्र एक छंद हूँ मैं। वो काव्यांगन के फूल बड़े, मात्र मकरंद हूँ मैं, मात्र मकरंद हूँ मैं। कि गीता की ऋचाएं लिए आप हैं पधारे आज, गीता की ऋचाएं लिए आप हैं पधारे आज। काव्य के हैं योगी आप, काव्य का ही बंद हूँ मैं, काव्य बहुत सुंदर बंद हूँ मैं।
तो विनम्रता, मन की शुद्धता, भावों की स्वच्छता आपकी रचना में हमेशा प्रतिबिंबित होती है। ऐसे आदरणीय श्री इंदल सिंह जी इंदु को मैं आमंत्रित करता हूं आज की काव्य गोष्ठी में काव्य पाठ के लिए। आप आगरा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और अध्यापक हैं बेसिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश में। आपकी पुस्तक भावों की मंदाकिनी प्रकाशित हुई है। समसामयिक मासिक पत्रिकाओं एवं स्थानीय समाचार पत्रों में खूब छपते हैं साहब, और बहुत अच्छा लिखते हैं, बहुत अच्छा पढ़ते भी हैं। हमारे यहाँ दूसरी बार आ रहे हैं, आपका मैं स्वागत करता हूं हृदय से। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आदरणीय इंदल सिंह जी इंदु, बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। आप सभी का माँ वीणा पाणिनी को नमन करता हूं और इस काव्यांगन काव्य गोष्ठी क्रमांक 107 में आप सभी की पावन उपस्थिति को सादर प्रणाम करता हूं। वास्तव में श्रीमान रमापति त्रिवेदी जी, मैं आपका बहुत बहुत दिल से आभार प्रकट करता हूं कि आपने मुझे इस मंच को साझा करने के लिए मौका दिया। मैं आपका बहुत बहुत अभिवादन करता हूं और 4 पंक्तियां पढ़ता हूं। आप किसी भी कार्यक्रम को आयोजन करने के लिए शारीरिक, मानसिक, आर्थिक शक्तियां लगती है, तो मैं आपके लिए 4 पंक्तियां समर्पित करता हूं सर। कि आपके मुखमंडल पर मुस्कुराहट कभी दूर न होने पाए, आपके मुखमंडल से मुस्कुराहट कभी दूर न होने पाए, गमों का दरिया दिल के करीब न आने पाए। दुआ करता हूं उस परवरदिगार से, दुआ करता हूं उस परवरदिगार से कि आपके परिवार रूपी बगिया में खुशियों के तत्पश्चात आप सभी के माता पिता के चरणों में कुछ पंक्तियां समर्पित करता हूं। वास्तव में हम सभी के माता पिता के श्रम का, उनके परिश्रमी कंधों का प्रतिफल है कि आज हम इस काव्य गोष्ठी में बैठे हैं। कि पकड़कर उंगली को हमारी हमें चलना सिखा दिया, पकड़कर उंगली को हमारी हमें चलना सिखा दिया, तोतली बोली से हमको प्रखर वक्ता बना दिया। कि छुपाकर चेहरे की झुर्रियों में गमों, आदरणीय, छुपाकर चेहरे की झुर्रियों में गमों को हमें मुस्कुराना सिखा दिया। नमन है तुमको हे जनक जननी, हमें जग में जीना सिखा दिया, हमें जग में जीना सिखा दिया। मैं कुछ वीर रस की पंक्तियां आपके समक्ष रखता हूं, क्योंकि हमारा देश सभ्यता और संस्कृतियों का देश है। कि हौसले आज भी हमारे परवाज हैं, आदरणीयों को समर्पित, हौसले आज भी हमारे परवाज हैं, उसमें कोई अलवत्ता नहीं। हम कांटों में पले गुलाब हैं, हम कांटों में पले गुलाब हैं, कोई छुई मुई का पत्ता नहीं। देखकर दिशाओं का मंजर हवाओं का रुख बदलता नहीं, देखकर दिशाओं का मंजर हवाओं का रुख बदलता नहीं। हम उन दधीचियों की संतानें हैं, हम उन दादीचियों की संतान हैं कि दान अस्थियों का करने में पीछे हटते नहीं। बहुत खूब। लाख ताजपोशी दिखाए ये दिखावटी जमाना, लाख ताजपोशी दिखाए ये दिखावटी जमाना, हमारा लहू ये सब गवारा करता नहीं। हम रणवाकुरों की संतानें हैं कि गुलामी में हमारा सिर कभी झुकता नहीं। बहुत खूब, बहुत सुंदर। कि दिलों में है अगाध प्रेम, ये हमारी भारतीय सभ्यता और संस्कृति की पहचान है साहब। कि दिलों में है अगाध प्रेम, श्रद्धा का है समंदर, इनसे हम कभी बेनीर होते नहीं। हम उस मर्यादा पुरुषोत्तम की संतानें हैं जो मर्यादाओं की डगर से कभी बेडगर होते नहीं। आज साहब वक्त बहुत तेजी से बदल रहा है, हम और आप सभी महसूस करते होंगे, और हम आप सभी सभ्यता और संस्कृति के प्रहरी हैं। कि हमने जो संस्कार और अपनी पीढ़ी से, अपने माँ बाप से ग्रहण किए हैं, हम उसको आगे आने वाली पीढ़ी को दें, ये हम सभी आपका कर्तव्य है। तो कुछ पंक्तियां और प्रेषित करता हूं कि हकीकत में हम कहां से कहां आ गए। हकीकत में
क्या मेरी आवाज आप सभी तक पहुंच रही है? जी। हाँ, कि हकीकत में हम कहां से कहां आ गए, मध्य खेत से निकल खेत की मेड़ पर आ गए, माता से मोम और पिता से डैड पर आ गए, आधुनिकता की चकाचौंध कुछ ऐसी भरी आंखों में कि रिश्तों की वर्णमाला में हम जेड पर आ गए। मेरी बात अगर आप तक पहुंचे तो मैं आशीर्वाद चाहूंगा। स्वागत। मुझे एक छोटी सी और रचना है कि आज रिश्ते दरक रहे हैं, कुछ रिश्तों में लगाव मिठास कम होती जा रही है। तो और 4 पंक्तियां हैं कि जाने कौन सी बात है यारो, बातों में अब बात नहीं है। जाने कौन सी बात है यारो, बातों में अब बात नहीं है। कि स्वार्थपरता की हवा चली है, रिश्तों में एहसास नहीं है। दिखता सब कुछ बाहर से ही, अंदर वो मिठास नहीं है। दिखता सब कुछ बाहर से ही, अंदर से वो मिठास नहीं है। कि भाई भाई को दुश्मन समझे, रिश्तों पर कुहास जमी है। आपाधापी सी मची हुई है, निजता की कुछ हवा चली है, निजता की कुछ हवा चली है। आगे देखिए साहब कि संस्कार तो बोझ बने हैं, संस्कार तो बोझ बने हैं, अहम की खुमारी उर्विच बसी है। नफरतों के बीज गड़े हैं, पौध से क्यारी खूब सजी है। नफरतों के बीज गड़े हैं, पौध से क्यारी खूब सजी है। कि घर के रिश्तों में तालमेल नहीं है। मैं आशीर्वाद चाहूंगा अगली पंक्तियों पर आपसे कि घर के रिश्तों में तालमेल नहीं है, बाहर प्रीत बढ़ाए रखी है। जीवित माँ बाप से प्यार नहीं है, कि जीवित माँ बाप से प्यार नहीं है, निर्जीवों में जान वसी है। जीवित माँ बाप से प्यार नहीं है, निर्जीवों में जान बसी है। तो में अब बात नहीं है। एक और छोटी सी रचना है। अभी दीपावली का त्योहार निकल के गया है, तो पति पत्नी अपनी छत की मुड़ेर पर दीपक जला रहे हैं साहब। एक चित्र सा मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। और एक दीप आ जाओ प्रियवर, मानवता का भी हम जलाएं। एक दीप आ जाओ प्रियतम, मानवता का भी हम जलाएं। कि द्वेष भाव के घोर तिमिर को, द्वेष भाव के घोर तिमिर को मन के उजालों से दूर भगाएं। सद्भावों की निर्मल धारा से, सद्भावों की निर्मल धारा से मग उन्नति के चल दिखलाएं। प्रेम रस चौर छिड़क कर, प्रेम रस चौर छिड़क कर नफरतों के घन छितराएं। प्रेम रस चौर छिड़क कर नफरतों के घन छितराएं। एक दीप आ जाओ प्रियवर, भ्रातृभाव का भी हम जलाएं। क्या बात। अगला बंदे साहब, अगला बंदे साहब कि निराश मन की बंजर भूमि पर, निराश मन की बंजर भूमि पर खुशियों की लहलाती फसल उगाएं। अर्ध शुष्क जीवन उपवन को, अर्ध शुष्क जीवन उपवन को प्यार से सींचकर फिर से महकाएं। हालातों से टूट चुके जो स्नेह भाव से उन्हें संभालें। एक दीप आ जाओ प्रियतम, नेह भाव का भी हम जला लें। बहुत सुंदर। अगला बंदे साहब कि जो है बेघर और है वंचित, जो है बेघर और है वंचित, सब कुछ था पर अब है अकिंचित। हाथ मदद के आज बढ़ाकर, हाथ मदद के आज बढ़ाकर प्रेम से उनको गले लगा लें। हालातों से जूझ रहे वो और किनारे खोज रहे वो, आओ उनकी पतवार चलाकर, आओ उनकी पतवार चलाकर नौका उनकी पार लगाएं। एक दीप आ जाओ प्रियतम, नेह भाव का भी हम जला लें। अगला बंदे साहब कि स्वार्थ परता की हवा सी चली है,
स्वार्थपरता की हवा सी चली है, निजता भी घर करने लगी है। अंधेरे में साथ न रहती छाया, अंधेरे में साथ न रहती छाया, बुढ़ापे में साथ न देती काया, अंत में साथ न देगी माया। लोभ मोह का पास त्याग कर, लोभ मोह का पास त्याग कर, आओ कुछ ऐसा कर जाएं, जग में जीवन धन्य बनाएं। एक दीप आ जाओ प्रियतम, मानवता का भी हम जलाएं। एक दीप आ जाओ प्रियतम, मानवता का भी हम जलाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर सर, बहुत सुंदर। थैंक यू। बहुत सुंदर। आपका आभार व्यक्त करते हैं, आप आए हमारे बुलाने पर और इतनी अच्छी आज के परिवेश के ऊपर आपने जो प्रस्तुति दी, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और धन्यवाद सर। हर जगह यही तो है कि चमन नया नया नहीं, गुलों में रंगो बू नहीं, बता मैं क्या करूं यहाँ की जिंदगी में तू नहीं। कि चमन नया नया नहीं, गुलों में रंगो बू नहीं, बता मैं क्या करूं यहाँ की जिंदगी में तू नहीं। वफा नहीं सफा नहीं, दिलों में आरजू नहीं, मैं क्या गिला करूं तुझे रगों में भी लहू नहीं। कि मेरा करार ले गया, आज की परिस्थितियां बता रहा हूं सर, आपने जो बताया कि मेरा करार ले गया, वो रंजो गम भी ले गया, दवा भी मेरे मर्ज की दुआ के साथ ले गया। यकीन नहीं तो क्या करूं, यकीन मेरा ले गया, वो मेरा यार था कभी वो मेरा यार ले गया, वो मेरा यार था कभी वो मेरा यार ले गया। तो ये चलती रहती हैं और ये सब बातें हैं, जीवन है। और यार मेरा यहीं पर है। मैं बड़े सम्मान के साथ आदरणीय विवेक गोयल जी को आमंत्रित करता हूं काव्य पाठ के लिए। आदरणीय विवेक गोयल जी हमारे काव्यांगन के स्तंभ हैं, एक एडमिन है, और आदरणीय विवेक गोयल जी बहुत अच्छा लिखते हैं, बहुत अच्छा बोलते भी हैं। आदरणीय विवेक जी, स्वागत है सर। आपका स्वागत है। बहुत धन्यवाद। आप सभी का धन्यवाद करता हूँ, मंच को नमन करता हूँ। और ये इंग्लिश का प्रेम सप्ताह चल रहा है, तो इसी परिप्रेक्ष्य में एक प्रेम गीत आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। स्वागत है, स्वागत है। आसमां के सितारे तुम्हारे लिए, आसमां के सितारे तुम्हारे लिए, सादगी से इशारे तुम्हारे लिए। आसमां के सितारे तुम्हारे लिए, सादगी से इशारे तुम्हारे लिए, डूब जाने दो अपने नयन सिंधु में, डूब जाने दो अपने नयन सिंधु में, ये लहर और किनारे तुम्हारे लिए, ये लहर और किनारे तुम्हारे लिए। जो भी लफ्जों में कह ना सके हम सनम, जो भी लफ्जों में कह ना सके हम सनम, वो नजर से कहेंगे हुआ अगर करम। इस जहां से परे जब मिले फिर कभी, इस जहां से परे जब मिले फिर कभी, सारे शिकवे हमारे तुम्हारे लिए, सारे शिकवे हमारे तुम्हारे लिए। जो अधूरे रहे हम वो किससे सही, जो अधूरे रहे हम वो किससे सही, एक दिन पूरे होंगे वो हिस्से सभी। जागी आंखों से देखे थे मैंने प्रिय, जागी आंखों से देखे थे मैंने प्रिय, स्वप्न में जो नजारे तुम्हारे लिए, स्वप्न में जो नजारे तुम्हारे लिए। बहुत अच्छे विवेक जी, बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और हर तरफ रंग खुशियों के छाने लगे, हर तरफ रंग खुशियों के छाने लगे, गम के बादल भी नजरें
चुराने लगे सुरमई शाम हो, वाह। सुरमई शाम हो या धवल चांदनी, सुरमई शाम हो या धवल चांदनी, सज रहे हैं ये सारे तुम्हारे लिए, सज रहे हैं ये सारे तुम्हारे लिए। और अंतिम है कि गीत ऐसा जो दिल की रवानी कहे, गीत ऐसा जो दिल की रवानी कहे, मीत ऐसा हृदय की कहानी कहे, गीत ऐसा जो दिल की रवानी कहे, मीत ऐसा जो हृदय की कहानी कहे। और जाने कितने दिवस ऐसे मनमीत की, जाने कितने दिवस ऐसे मनमीत की याद में है गुजारे, तुम्हारे लिए याद में है गुजारे, तुम्हारे क्या लिए बात है, क्या ये लहर तुम्हारे लिए, तुम्हारे बहुत सुंदर, क्या बात है गोयल साहब, गजब, बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर सर। बहुत धन्यवाद सर। गोयल साहब हमेशा ऐसा ही करते हैं कि संचालक की इज्जत रख लेते हैं। अच्छा बहुत सुंदर, बहुत खूबसूरत। यदि प्रेम के आधार हो तुम, मैं सुखद आधेय हूँ। प्रेम के ऊपर ही दे रहा हूँ आपको जी। यदि प्रेम के आधार हो तुम, मैं सुखद आधेय हूँ। और सिंधु हो तुम यदि प्रणय के, दीन अति आश्रय हूँ। क्या तुमको क्षुधा है प्रेम की यदि, पूर्ण प्रेम स्वरूप में, करुणामयी हो प्रेम पथ की, मैं सदा पाथेय हूँ, मैं बहुत सुंदर सदा सर। पाथेय हूँ। तो बहुत कवियों के मन बहुत भावन सुंदर। बसंत का आगमन है, जी, और इसमें कवियों की लेखनी और भावनाएं उन्मुक्त भाव से बहती हैं। उनकी सुंदर प्राकट्य रचनाओं में हो ही जाता है उनकी भावनाओं का, यादों का, पुरानी बातों का, कि कितना था उनमें सम्मोहन, कितना उनमें पागलपन, हृदय हमारे अलग अलग थे, लेकिन हुई एक धड़कन, लिए हृदय में आग प्रेम की, हृदय दीप की ज्योति जली, प्रीति प्रेम की उस सरिता में, मधुमय हुआ एक जीवन, मधुमय हुआ एक जीवन। तो ऐसी ही प्रेम पर लिखने वाली हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, बहुत अच्छा लिखती हैं, और बहुत दिल्ली से ही हैं श्रीमती पूनम माटिया जी। आदरणीय को बड़े सम्मान के साथ मानद विद्या वाचस्पति एवं विद्यासागर उपाधि प्राप्त है आपको। बीएससी एमएससी न्यूट्रिशियन, बीएड एमबीए मानव संसाधन प्रबंधन, एमए हिंदी भी हैं, बहुत सारी डिग्रियां हैं। अध्यक्ष एक अंतस साहित्यिक सामाजिक एवं सांस्कृतिक संस्था है, उसकी अध्यक्ष हैं। पूर्व दिल्ली प्रांत मंत्री अखिल भारतीय साहित्य परिषद में हैं, पूर्व में रही, शायद अभी नहीं, अभी हैं। कवि, शायर, चिंतक, विचारक और क्या क्या नहीं है। लेखिका, शोध आलेख लिखती हैं, कहानी, लघु कथा, नाटिका आदि। मोटिवेशनल स्पीकर, मंच संचालिका हैं, बहुत अच्छी। मैंने इनके कई देखे हैं जो इन्होंने मुझे भेजा था। 6 एकल काव्य संग्रह आपके प्रकाशित हो चुके हैं। स्वप्न श्रृंगार, अरमान, अभी तो सागर शेष है, संस्करण 2015-2023 में, क्षितिज से छोर तक, एवं लगभग 12 संयुक्त काव्य संग्रह प्रकाशित हैं, जिनके मैं नाम नहीं बताऊंगा अभी, बहुत सारे हैं। साहित्य रत्न संचालन, सूरज प्रकाश मारवा साहित्य रत्न अवार्ड, साहित्यिक लेखन राजीव गांधी एक्सीलेंस अवार्ड मिला है, काव्य सम्राट पुरस्कार, डॉक्टर सरोजनी नायडू अंतर्राष्ट्रीय महिला अवार्ड,
बहुत सारे अखिल भारतीय श्री राम तत्व में कविता प्रतियोगिता द्वितीय स्थान, विश्व हिंदी कविता प्रतियोगिता प्रथम स्थान। बस भाई साहब, बस 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 बहुत है। नमस्कार, धन्यवाद। 100 से अधिक सम्मान, पुरस्कार एवं उपाधियां भारत के विभिन्न प्रदेशों में स्तरीय मंचों से, दूरदर्शन, आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों से काव्य प्रस्तुति आपने दी है। देश विदेश के विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में, पुस्तकों में कविता, गजल, लेख, कहानी आदि प्रकाशित होती रहती हैं आपकी आदरणीय। और मैं बड़े सम्मान के साथ आपको काव्य पाठ के लिए बुलाता हूं और मैं आभार व्यक्त करता हूं कि आप काव्यांगन के पटल पर आई और निश्चित ही आपको अच्छा भी लगेगा। और मुझे लगता है कि मैं भी अंतस पर आऊंगा निश्चित रूप से, जरूर। और आदरणीय, मैं बड़े सम्मान के साथ आपको काव्य पाठ के लिए बुलाता हूँ और तालियां तो होनी चाहिए आप लोगों की तरफ से। स्वागत है, स्वागत है मैम। बहुत स्वागत है मैम, बहुत स्वागत है मैम। बहुत बहुत धन्यवाद रमापति जी। काव्यांगन के मंच से जोड़ने के लिए सीमा नयन जी का बहुत धन्यवाद। अभी हाल ही में हम हरिद्वार में गजल कुंभ में, मेरी आवाज आ रही है स्पष्ट? आ रही मैम, आ रही, बिल्कुल साफ आ रही। थोड़ा सा वायरल की वजह से गला खराब है, लेकिन इस मंच से जुड़कर और आप सबके साथ अपने जो काव्यात्मक अनुभव है वो साझा करके अच्छा लगेगा। और 107वीं आपकी गोष्ठी है तो बहुत बहुत बधाई। इतनी दूर आना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि अंतस में भी हम पीछे 5.5 साल से हर महीने कर रहे हैं, तो हम 66वीं गोष्ठी पे पहुंचे हैं। तो अंतस में भी आप सबका स्वागत है। बिल्कुल मैं आपसे निवेदन करूंगी कि आए और जुड़े। और समय कम है, आपने कहा था 9 से 10:30 बजे तक, तो मैं एक मुक्तक से आरंभ करती हूँ। बहुत सुंदर, समय की कमी कोई नहीं है। अच्छा जी, बड़ी प्यारी सी मधुर सी सरस्वती वंदना निष्ठा ने प्रस्तुत की एक स्वरचित मुक्तक मैं माँ पानी को, बीना पानी को देना चाहती हूँ कि हर कदम पर तुम्हारा इशारा मिले, हर कदम पर तुम्हारा इशारा मिले, हो भंवर या कभी क्षिप्र धारा मिले। हर कदम पर तुम्हारा इशारा मिले, हो भंवर या कभी क्षिप्र धारा मिले, थामे पतवार मेरी अगर शारदे, पार कर लूं मैं दरिया किनारा मिले, पार कर लूं मैं दरिया किनारा मिले। तो बात धन्यवाद। और आज जो मुझे नहीं मालूम क्या किसकी कैसी सोच है कि राइट विंग है कि लेफ्ट विंग है, लेकिन दिल्ली में आज भाजपा आई है और मैं क्योंकि पूर्व प्रांत मंत्री रही हूँ, 5 साल के लिए दिल्ली प्रांत मंत्री रही हूँ साहित्य परिषद से, तो मेरे लिए तो खुशी का अवसर है। तो मैं ये कहती हूँ कि जागृत दिल्ली हो गई, जागृत दिल्ली हो गई, पूर्ण हुआ इंसाफ, जागृत दिल्ली हो गई, पूर्ण हुआ इंसाफ, भाजपा को चुनकर किया आपद पत्ता साफ, भाजपा को चुनकर किया आपद पत्ता साफ। तो चलिए आपको अपने बारे में परिचय देते हुए गजल के कुछ शेर पढ़ती हूँ। मतलब हाजिर कर रही हूँ, गजल की छात्रा हूँ, वैसे गीत लोरी और दोहे वगैरह सब कहती हूँ, लेकिन आज गजल के कुछ शेर अपने परिचय में पढ़ रही हूँ कि जिंदगी को आजमाना जानती हूँ, जिंदगी को आजमाना जानती हूँ, मैं गमों में मुस्कुराना जानती हूँ, जिंदगी को आजमाना जानती हूँ, मैं गमों में मुस्कुराना जानती हूँ, और ये मेरा सजदा नहीं अखलाक ही है, ये मेरा सजदा नहीं अखलाक ही है, ये जो मैं झुकती हूँ ये मेरा शिष्टाचार है, ये मेरा सजदा नहीं अखलाक ही है, यूं तो मैं भी सर उठाना जानती हूँ। और एक शेर जो मैं अक्सर पड़ोसी मुल्क को भेजती हूँ ये है कि तुम लगाओ आग लेकिन देख लेना, तुम लगाओ आग लेकिन देख लेना, मैं भी अपना घर बचाना जानती हूँ, अपना बचाना जानती हूँ। और ये गजल का मक्ता जो मेरी पहचान है कि सिर्फ गजलों से नहीं पूनम अमल से,
सिर्फ गजलों से नहीं पूनम अमल से मैं अदब को भी निभाना जानती हूँ। बहुत खूब, बहुत सुंदर। सिर्फ गजलों से नहीं पूनम अमल से मैं अदब को भी निभाना जानती हूँ। अगर समय हो तो एक गजल और पढ़ दूं। जी, स्वागत है। देखिए, सुनिएगा। और ये गजल भी जो है आजकल के सामाजिक आदर्शों पर है कि मतलब हाजिर कर रही हूँ। शुद्ध हिंदी में गजल है। मैंने देखा यहाँ पे हिंदी के काफी लोग हैं, तो मैं हिंदी की गजल पढ़ रही हूँ कि धूल आदर्शों पर पड़ी चुपचाप, धूल आदर्शों पर पड़ी चुपचाप, भीड़ आखिर में छट गई चुपचाप। धूल आदर्शों पर पड़ी चुपचाप, भीड़ आखिर में छट गई चुपचाप, बस तड़पता ही रह गया घायल, बस तड़पता ही रह गया घायल, राह अपनी गए सभी चुपचाप, राह अपनी गए सभी चुपचाप। और दो शेर में एक दृश्य प्रस्तुत कर रही हूँ। अश्क अपने छुपा के एक लाचार, अश्क अपने छुपा के एक लाचार, मुस्कुराहट दिखा रही चुपचाप। अश्क अपने छुपा के एक लाचार, मुस्कुराहट दिखा रही चुपचाप, जाने किस मिट्टी की बनी थी वो, सर निगूं ही खड़ी रही चुपचाप। जाने किस मिट्टी की बनी थी वो, सर निगूं ही खड़ी रही चुपचाप। और आखिरी दो शेर इस गजल के कि हक में उसके न थी कोई भी बात, हक में उसके न थी कोई भी बात, खिड़कियां बंद और सभी चुपचाप। हक में उसके न थी कोई भी बात, खिड़कियां बंद और सभी चुपचाप, लूटते ही रहे दरिंदे और बेजुबान लुटती ही रही चुपचाप। लूटते ही रहे दरिंदे और बेजुबान लुटती ही रही चुपचाप। बहुत शुक्रिया। और प्यार की बात कह के मैं आपसे अपनी वाणी को विराम देती हूँ कि बारहा दिल में उतर आती है ये उल्फत तेरी, बारहा दिल में उतर आती है ये उल्फत तेरी, या खुदा मार ही डालेगी ये फुरकत तेरी। जिस तरफ जाऊं तेरा अक्स नजर आता है, जिस तरफ जाऊं तेरा अक्स नजर आता है, झील में चांद नजर आती है सूरत तेरी। क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर आदरणीय। एक बारी पुनः आभार सीमा को इस मंच से जोड़ने के लिए। आभार, हमारी तरफ से भी आभार। हमारी तरफ से भी आभार है। कि मैं दो लाइनें बोल भी देता हूँ कि फकत एक तुम लगे अपने, सुनो बस मैं तुम्हारा हूँ। फकत एक तुम लगे अपने, सुनो मैं बस तुम्हारा हूँ, तुम्हारा हूँ। मुसलसल जल रहा जो इश्क में, मैं वो शरारा हूँ। क्या बात, क्या बात है। मगर मैं जानता मुमकिन नहीं है मेल ये अपना, फलक का चांद हो तुम और मैं टूटा सितारा हूँ। सितारा हूँ, क्या बात है, बहुत सुंदर सर। खुदा की रहमतें तुम पर, खुदा की रहमतें तुम पर, हजारों चाहने वाले, यहाँ मैं गर्दिशों में वक्त के हर गम का मारा हूँ। क्या तुम एक नदिया हो, तुम नदिया समंदर ही तुम्हारे साथ के काबिल हो, तुम नदिया समंदर ही तुम्हारे साथ के काबिल, कहाँ मुझसे मिलोगी तुम, मैं दरिया का किनारा हूँ। क्या बात, क्या बात, क्या बात है। इस बात में मैं 4 पंक्तियां पढ़ देती हूँ। बात आपने नदी और सागर की कही, तो क्योंकि मेरी किताब का शीर्षक ही यही है, अभी तो सागर शेष है। तो देखी है मैंने उसको।
जी। 4 पंक्तियां सागर के लिए पढ़ देती हूँ कि ये माना दूर है मंजिल, ये माना दूर है मंजिल मगर मुझको तो पाना है, ये माना दूर है मंजिल मगर मुझको तो पाना है, नदी सी बह रही हूँ मैं कि सागर तक तो जाना है। क्या बात है, क्या बात क्या है। जज्बा है। लेकिन एक बात बहुत और भी सुंदर है ना, नदी कि तुम्हारी एक नजर के मुंतजिर हैं दो जहां में सब, तुम्हारी एक नजर के मुंतजिर हैं दो जहां में सब, भला देखोगी क्यों मुझको, मैं क्या दिलकश नजारा हूँ, मैं क्या क्या बात। दिलकश नजारा हूँ। क्या अगर आप मोहलत दे तो मैं भी इस पे दो चार लाइनें सागर पे कह दूं। स्वागत है, आज तो खाली है, संचालक महोदय है नहीं आज। देखा है अश्वेत तिमिर को, देखा है अश्वेत तिमिर को, नीला सागर देखा है, रंग बिरंगे पुष्प हैं देखे, सुर्ख अधर को देखा है, और नयनों का काजल है देखा, काला जलधर देखा है, वाह, नभ के जगमग तारे देखे, पीला कुंदन देखा है, देखी है बेरंग हवाएं, सुरमई अंबर देखा है, सतरंगी आभासे शोभित इंद्रायुध भी देखा है, बहुत खूब, और पल पल रंग बदलते देखे, रंग प्रेम का देखा है, क्या बात है, कोई फिर ना रंग दिखा है, जब जब तुमको देखा है। क्या बात, क्या बहुत बात सुंदर सर, बहुत लाजवाब। वाह, बहुत सुंदर। लाजवाब। बहुत सुंदर हो साहब। बहुत सुंदर। तो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। जी न जाने कितनी बार आंखों से कुछ बूंदें गिर जाती हैं पेपर पर, कागज पर लिखते हुए, न जाने कितनी बार लिखते वक्त मन की व्यथा हृदय को झकझोर देती है। वही वेदना रूपी शब्द अश्रुओं के ऊपर लिखे गए शब्द न जाने कितने पाठकों को खुशी दे जाते हैं, उल्लास दे जाते हैं, और निकलती है एक वाह उनकी, जो हमारी उस आह को भी वाह बना देती है। वही तो वाह जो निकलती है वो कवि का वर्चस्व है, सर्वस्व है, उसके होने का प्रमाण है, उसका अस्तित्व है, आपके लेखनी का अस्तित्व है वो, कि अब साध हृदय में जिनके कहते हैं करुण कथाएं, जो सरल पुकार हृदय की, उनकी है विकट व्यथाएं। आंखों की अविरल गंगा देकर पुकार कुछ कहती, क्रंदन बन कर आंखों से निर्झरणी बन कर बहती। हे देव मेरे रोदन को वीणा झनकार बना दो, इस तप्त धरा जन मन को शीतलता कुछ पहुंचा दो। तो बड़े सम्मान के साथ हम आगे बढ़ते हैं। आदरणीय डॉक्टर ममता परिहार जी हमारे साथ बैठी हुई हैं बहुत देर से काफी, और शिक्षा है, MBA, B.Ed, PhD हैं, व्यवसाय में प्रबंधक, RBS इंटर कॉलेज बहराइच से हैं, पद्य और कभी कभी गद्य में भी लिखती हैं, मूलतः गीत लिखती हैं। कविता लेखन फरवरी 2019 से ही शुरू किया है, लेकिन बहुत अच्छा लिखती हैं। इतनी जल्दी और इतना अच्छा लिखना संभव नहीं। कुछ साझा संकलन में भी रचनाएं प्रकाशित हैं, और काव्यांगन के जो द्वितीय काव्य संकलन जो प्रकाशित हुआ था और जिसका हमने अभी द्वितीय वार्षिकोत्सव में विमोचन कराया था, हर कदम साथ हैं में आपकी सहभागिता रही। तो आदरणीय को बड़े सम्मान के साथ मैं काव्य पाठ के लिए आमंत्रित करता हूं। आदरणीय डॉक्टर ममता परिहार जी। स्वागत है मैडम। स्वागत है ममता जी। आपका स्वागत है। स्वागत है। आभार आपका हमको मंच से जोड़ने के लिए या पटल पर पुनः बनाने के बुलाने के लिए। आज तो सर दादा आपने हमको नहीं बुलाया, हम तो ऐसे अचानक ही आ गए हैं। हमने तो आपको ही बुलाया था, जाने नंबर कहीं और लग गया।
नहीं, अचानक ही आए हैं। तभी आपका बहुत बहुत आभार। बसंत चल रहा है तो हम आपको बसंत के कुछ दोहे और एक प्रेम गीत से जोड़ेंगे। स्वागत है आपका। और जी स्वागत है। ऋतु बसंत में पल रहा सबके मन अनुराग, ऋतु क्या बात है। बसंत में पल रहा सबके मन अनुराग, कोयल कूकू गा रही भांति भांति के राग, बीत गई ऋतु शीत की आया मधुर बसंत, बिरहन मन व्याकुल हुआ गेह पधारो कंत, बहुत सुंदर। पीली चूनर ओढ़ कर धरा बदलती रूप, ओ भ्रमरों के गुंजन मधुर सुंदर सुखद अनूप, वाह। प्रेमी जन को बहुत सुंदर। मोहती कोयल की मृदुतान, नैनों को शीतल करे फूलों की मुस्कान, बहुत अच्छे। गेहूं सरसों झूमते पुरवैया के संग, हरियाली मन मोहती हृदय लुभाते रंग। वाह। और क्योंकि प्रेम सप्ताह चल रहा है तो एक प्रेम गीत जिसमें एक कल्पना की गई है कि जब कभी हम अपने प्रेमास्पद के साथ बैठेंगे या कभी फुर्सत के क्षण मिलेंगे तो उस समय प्राकृतिक उपादान क्या क्या कर रहे होंगे, क्योंकि ऐसे फुर्सत के क्षण मिलते नहीं, आदमी निकालता है तो प्रकृति उसमें कितना सहयोग कर रही है। तो लिखें स्वागत। चांदनी रात पकड़ कर हाथ कभी जब बैठेंगे हम साथ, दिशाएं मगन धुला सा गगन सजेगी तारों की बारात, कभी जब बैठेंगे हम साथ, कभी जब बैठेंगे हम साथ। और क्या होगा, चांद उतर कर नदिया में तब अपना रूप निहारेगा, चांद उतर कर नदिया में तब अपना रूप निहारेगा, पवन लहर के संग घुल मिल कर उसका बिंब उतारेगा, नदिया के आंचल पर झिलमिल चमक उठेंगे तारे, दूर वृक्ष पर चमक उठेंगे हंसते जुगनू सारे, और वृक्ष पर दूर हंसेंगे ऊँघते जुगनू सारे, बाह पसारे साथ किनारे, बाह पसारे साथ किनारे, निर्झर सारी रात कभी जब बैठेंगे हम साथ, सजेगी तारों की बारात। और शांत खड़े तरु मौन करेंगे हमसे कुछ संवाद, शांत खड़े तरु मौन करेंगे हमसे कुछ संवाद, नदी किनारे चातक रोएंगे कर पी को याद, नदी किनारे चातक रोएंगे कर पी को याद, प्रेम निमंत्रण भौरों का तब सोच कली मुस्काएगी, मीका की दो बूंद अधर पर तृष्णा और बढ़ाएगी, मीका की दो बूंद अधर पर तृष्णा और बढ़ाएगी, मौन अधर से हम कह लेंगे, मौन अधर से हम कह लेंगे कहीं अन कहीं बात, सजेगी तारों की बारात, कभी जब बैठेंगे हम साथ। और धवल चांदनी धरती से खेलेगी आंख मिचोली, धवल चांदनी धरती से
खेलेगी आँख मिचोली, हर सिंगार के पुष्प करेंगे पूर्वा से अठ खेली, हर सिंगार के पुष्प करेंगे पूर्वा से अठ खेली, शिथिल देह से चेतन सारे तंद्रा में झूमेंगे, मन के भाव स्वप्न में पल कर पलकों को चूमेंगे, मन के भाव स्वप्न में ढल कर पलकों को चूमेंगे, प्रेम पगे दो नैन करेंगे, प्रेम पगे दो नैन करेंगे, खुशियों की बरसात कभी जब बैठेंगे हम साथ, सजेगी तारों की बारात। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा, तारों की बारात, बहुत बहुत सुंदर ममता जी, बहुत सुंदर। धन्यवाद धन्यवाद। समयानुकूल रचना, बिल्कुल बिल्कुल सर, जी। बिल्कुल। और आपका आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ आपके आगे के भविष्य के लिए, और बहुत बहुत आपके लिए यहाँ आने के लिए। आगे बढ़ते हैं और शिल्पी सिंह जी मुस्कुरा रही हैं बहुत। छोड़ दिया तो आह भरोगे, हाथ मलोगे समझे ना तुम, और रोज जियोगे रोज मरोगे, याद करोगे समझे ना तुम। तो आदरणीय शिल्पी सिंह जी हमारे यहाँ एडमिन हैं, बहुत अच्छा लिखती हैं, बहुत अच्छा पढ़ती भी हैं, और कमाल का संचालन भी करती हैं ये आजकल। तो एक स्तंभ है काव्यांगन की। आदरणीय शिल्पी सिंह जी को बड़े सम्मान के साथ आमंत्रित करता हूं मैं काव्य पाठ के लिए। आदरणीय, आपका स्वागत है, स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है मैम। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मंच को नमन करती हूँ, माँ शारदे को नमन। एक मुक्तक रखूंगी, उसके बाद अपनी रचना प्रस्तुत करूंगी सर। स्वागत स्वागत। ज्ञान की ज्योत मन में सदा जलाए सदा, ज्ञान की ज्योत मन में जलाए सदा, भाव श्रद्धा के मोती बनाए सदा, सरस्वती की कृपा जब बरसने लगे, सरस्वती की कृपा जब बरसने लगे, हर अधर गीत मधुर गुनगुनाए सदा, हर अधर गीत मधुर गुनगुनाए सदा। बहुत सुंदर। धन्यवाद सर। आज ही मैंने एक गीत लिखा है, वही मैं प्रस्तुत करना चाहूंगी, सुनिएगा। प्रेम प्रणय की रुत है आई, प्रेम प्रणय की रुत है आई, बासंती मधुमास है लाई, प्रीति की गूंजे मधुर थपकिया, प्रीति की गूंजे मधुर थपकिया, बंद अधर मुस्कान समाई, कोयल गाए मीठी ठुमरी, बगिया घूमे एक गिलहरी, कोयल गाए मीठी ठुमरी, बगिया घूमे एक गिलहरी, फूलों से भीनी गंध है आई, धूप भी लगती है परछाई, प्रेम प्रणय की आई, बासंती मधु मास है लाई, चंचल नदिया कल कल बोली, नट खट हिर
घट हिरनी वन में डोली, प्रीत की पुरवा जब भी आई, दिल की तरंग ने गीत का गाई, प्रेम प्रणय की रुत है आई, बासंती मधु मास है लाई। धन्यवाद। छुप कर मैंने तुमको गाया, दो नयनों ऋतु राज समाया, छुप कर मैंने तुमको गाया, दो नयनों ऋतु राज समाया, रंग रंगीली शाम है देखो, रंग रंगीली शाम है देखो, काव्य पाठ से हमने सजाई, प्रेम क्या बात है, गजब। प्रेम की रुत है आई, बासंती मधु मास है लाई, प्रीत की गूंजे मधुर थपकिया, बंद अधर मुस्कान समाई। धन्यवाद सर। बहुत बहुत सुंदर, बहुत आनंदमय प्रस्तुति, बहुत अच्छे से अच्छा। पिछली बार भी बहुत अच्छा था, इस बार इससे भी अच्छा। थैंक यू मैम, बहुत बहुत अच्छा, धन्यवाद सभी को। बहुत सुंदर। विवेकी, ये शिल्पी जी का कोई असर नहीं है, ये तो बसंत आ गया ना। जी जी, बसंत का असर। तो सप्ताह चल रहा है पूरा सर। आवाज हो रहा है सब, बसंत आ गया। जी, आपको भी हुआ ना? हाँ जी सर। तो जब कवि की रचनाएं जनमानस के हृदय को उल्लास से भर दें, खुशी के दो पल उसको मिल जाएं, उसकी वेदना आपकी रचना में उसको अनुभव होने लगे, आपकी रचना का बसंत उसका बसंत बन जाए, आपकी गजल में उसकी प्रेम कहानी दिखने लगे, कवि की रचना सार्थक हो जाती है। किसी लालच में सार्थकता का जन्म नहीं होता, कवि को लालच नहीं होता, कवि किसी बंधन को नहीं मानता, बंधन में कवि नहीं रह पाता है, और यदि रहेगा तो वो लिख नहीं पाता कि राम चाकरी छोड़ सी करी, राम चाकरी छोड़ सी करी से यदि प्रेम लगाया होता, और शीस स्वर्ण का मुकुट शोभता, किंचित कहीं झुकाया होता, किंचित कहीं झुकाया होता, कि सामंती का चारण बनकर विरुद्ध सुनाना साध्य नहीं था, और किसी स्वार्थ में श्रवण रंजना गाने को मन बाध्य नहीं था, गाने को मन बाध्य नहीं था, कि वाणी वेश वसन के बल से भाव विमल वंदना नहीं की, और भंग साधना करने वाले आसव की अर्चना नहीं की, और जन की पीड़ा जाग न जाए, कवि का वह सद्धर्म नहीं है, और राज रत्न वह भी हो जाता, लोरी गान सुनाया होता, लोरी गान सुनाया होता। तो मैं आदरणीय डॉक्टर राकेश शर्मा जी को बड़े सम्मान के साथ आमंत्रित करता हूं, इन्हीं पंक्तियों के साथ। डॉक्टर राकेश शर्मा, राकेश, स्वागत है सर। आदरणीय, स्वागत है आपका। स्वागत है सर। स्वागत है भाई साहब। स्वागत है भाई साहब।
जी, आपका वीडियो ऑफ हो गया है ऑडियो की जगह। मेरी आवाज सुन रहे हैं भाई साहब? बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, आपका वीडियो भी ऑफ है। धन्यवाद आपको। जी स्वागत है सर। स्वागत है भाई साहब। तो धन्यवाद, धन्यवाद। मंच को पर आपकी आवाज नहीं आ रही है साहब। चलिए हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आवाज आ रही है भाई साहब आपको मेरी? अच्छा, बाद में अच्छा दिखाई दे गया हमें। अच्छा, लेकिन आप बार बार अंतर ध्यान हो जाते हैं। दिखाई दे रहा हूँ। हाँ बिल्कुल दिखाई दे रहे हैं। दिख रहे हैं सर, दिख रहे हैं आप। चलिए, मैं दिखाई दे रहे हैं। मेरी भूमिका हो गई तो प्रेम के विषय में ही मेरी रचना का शीर्षक है प्रेम कलश। जी जी स्वागत है सर। कलश का रूप दे दिया जाए तो कलश की पावनता आ जाती है उसमें। प्रेम कलश बरसे, प्रेम कलश बरसे, बड़े भाग्यों से मानव जीवन सुंदर तन बन पाया, पर निर्बल प्रेम बिना है झूठे तन मन झूठी काया। प्रेम जोत से ही हृदय दम्भ द्वेष तम के, रे मन हृदय तुम्हें दिखलाओ, रे मम हृदय तुम्हें दिखलाओ, प्रेम कलश बन के, प्रेम कलश बन के। बहुत सुंदर भाई। प्रेम कलश में ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों रहते हैं, प्रेम कलश में ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों रहते हैं, प्रेम कलश का अमृत पीकर जीव मर रहते हैं, प्रेम गगन में तारे खिलते सूर्य चंद्र दमके, प्रेम गगन में तारे खिलते सूर्य चंद्र दमके। हर प्रिय छलकाना प्रेम नदी से, प्रेम कलश भर के, प्रेम कलश भर के, प्रेम कलश चल के, प्रेम कलश चल के। अरे प्रेम कलश गोपी ग्वालों ने कान्हा पर छलकाया, प्रेम कलश गोपी ग्वालों ने कान्हा पर छलकाया, प्रेम कलश का माखन देकर ब्रह्म को नाच नचाया, मन मयूर नर्तन को तो बंशी धुन सुन के, मन मयूर नर्तन का तो मन मयूर नर्तन का तो बंशी धुन सुन के। हर वृंदावन की कुंज गलिन में प्रेम कलश बरसे, प्रेम कलश बरसे, प्रेम कलश छलके। प्रेम कलश से बरसाते बादल हरियाली आती, और प्रेम कलश बरसाते बादल हरियाली खुश होती, और निर्मल प्रेम हर्ष छूते हैं प्रेम कलश के मोती। अरे सिया राम में प्राणी, अरे प्रेम भक्त से सिया राम में प्राणी सब जग के, प्रेम भक्त से सिया राम में प्राणी सब जग के। और अवधपुरी में प्रभु राम लेकर प्रेम कलश पहुँचे, प्रेम कलश पहुँचे।
अवधपुरी में प्रभु राम लेकर प्रेम कलश पहुंचे। अरे प्रेम कलश से हंस कर पी गई मीरा विष का प्याला। प्रेम कलश से हंस कर पी गई मीरा विष का प्याला। हर मधुशाला से अधिक नशीली भक्त प्रेम की हाला। अरे प्रेम से शबरी के घर आए ग्राम पांव चल गए। प्रेम से शबरी के घर आए राम पांव चल गए। और प्रभु पाषाणी तारे अहिल्या प्रेम कलश रज से। प्रेम कलश रज से प्रेम से छल के। बड़े भाग्यों से मानव जीवन सुंदर तन बन पाया। संपन्नता की ओर हूँ पर निर्मल प्रेम बिना झूठे तन और झूठी है माया। वो प्रेम ज्योत से हीन हृदय है दम्भ द्वेष तुम के तुम्हें दिखलाओ रे मम हृदय तुम्हें दिखलाओ। प्रेम कलश बन के प्रेम कलश छल के प्रेम कलश भर से। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर बहुत सुंदर भाई, बहुत सुंदर सर। भारतीय संस्कृति के ऊपर, बहुत सुंदर। भारतीय सामाजिक व्यवस्थाओं के ऊपर आपकी निरंतर लेखनी चलती रहती है। आपका वंदन करता हूँ भाई साहब और बड़े सम्मान के साथ मैं बुलाता हूँ आगे। अनुभूतियों के सागर जब जब हृदय में आए कुछ सी पियां सी टूटे कुछ गीत मुस्कुराए कुछ गीत मुस्कुराए। कभी आरज़ू थी दिल में उनको करीब पाए कभी गीत वो सुना दें कभी गीत हम सुनाए कभी गीत हम सुनाए। तो हमारे साथ बहुत अच्छी शायरा जुड़ी हुई हैं, छंदकार, गीतकार और पद भी बहुत अच्छे लिखते हैं। बहुत तीनों भाषाओं में आपका ज्ञान है जैसा कि मैं जानता हूं कि खामोश सी निगाहें जीवन को हैं दिखाती हैं राज तेरे दिल के मुझको सभी बताती मुझको सभी बताती। काली घटा सी अलकें अधरों पे डोलती हैं चपला सी दंत माला कुछ हंस के बोलती है कुछ हंस के बोलती है। तो आदरणीय सीमा नयन जी के लिए बड़े सम्मान के साथ मैं आमंत्रित करता हूं काव्य पाठ के लिए। आदरणीय हमारे साथ जुड़ी हुई हैं देवरिया से, काव्यांगन की हितैषी हैं बहुत। दोनों काव्य संग्रह जो काव्यांगन के छपे शब्द साक्षी हैं और हर कदम साथ हैं में आपकी रचनाएं यहाँ पर हैं और इनके अपने संकलन भी हैं। मुझे इस समय नयन के अल्फाज यार मुझे ये मित्रता तो ये होती है ना। तो बहुत धन्यवाद सर, बहुत धन्यवाद सर। तो आदरणीय आपका स्वागत है। स्वागत है आपका। स्वागत है मैम। स्वागत है सीमा जी। स्वागत शुक्रिया आप सभी का। और मंच माँ शारदे को नमन, मंच को नमन। और सर बहुत अच्छा संचालन कर रहे हैं आप। मैं सीधे सीधे आपको पहले एक मुक्तक से और फिर गजल से जोड़ना चाहूंगी क्योंकि बसंत और की थीम चल रही है और ये वैलेंटाइन वीक चल रहा है। तो एक मुक्तक से जोड़ती हूँ कि बढ़ाने को विरहनी
के हृदय की प्यास आया है, बढ़ाने को विरहिणी के हृदय की प्यास आया है, लिए कितने सुहाने स्वप्न ये मधुमास आया है। क्या बात सजे है। हैं बार से तरवर चमकती चांदनी अंबर, सजे हैं बार से तरवर चमकती चांदनी अंबर, धरा क्या पर बात। देखिए चहुर क्या उल्लास छाया है, क्या बात। धरा पर देखिए चहुर क्या उल्लास छाया है। और फिर ले आती हूँ मैं आपको प्रेम की ओर की एक मतला और चंद शेर के साथ जोड़ती हूँ आपको। शेर देखिएगा कि इश्क को एहसान के जैसे जताया मत करो, इश्क को एहसान के जैसे जताया मत करो, इस कदर जाने की जल्दी है तो आया मत करो, इस कदर जाने की जल्दी है तो आया मत करो, और जानते हम अहमियत अपनी तुम्हारे सामने, जानते हम अहमियत अपनी तुम्हारे सामने, तो ये किस्से बेकरारी के सुनाया मत करो, क्या बात। तो ये किस्से बेकरारी के सुनाया मत करो। और शेर देखिएगा कि मुस्कुराने पे बहुत दिलकश लगा करते हो तुम, मुस्कुराने पे बहुत दिलकश लगा करते हो तुम, तो महफिलों में बेवजह यूं मुस्कुराया मत करो, वाह। क्या बात। महफिलों में बेवजह यूं मुस्कुराया मत करो। और शेर देखिएगा कि एक दूजे के रहें पाबंद ये तो शर्त थी, एक दूजे के रहें पाबंद ये तो शर्त थी, शर्त फिर तुम रोज ही ये भूल जाया मत क्या करो, बात है, बहुत खूब। क्या बात है। शर्त फिर तुम रोज ही ये भूल जाया मत करो। और अब जरा लिखो गजल जो रूह को तस्कीन दे, अब जरा लिखो गजल जो रूह को तस्कीन दे, नफरतों को दे हवा वो नज्म गाया मत करो। क्या बात और है। मक्का देखिएगा कि आज माने में बिगड़ जाते हैं रिश्ते आजकल, पूनम गौर करिएगा कि आज माने में बिगड़ जाते हैं रिश्ते आजकल, तो दोस्तों को हर घड़ी यूं आजमाया मत करो, मत करो। हाँ। दोस्तों को हर घड़ी यूं आजमाया मत करो। और एक छोटी सी गजल से तरन्नुम में जोड़ती हूँ कि उसको तफरीह का सामान समझ लेते हैं, उसको तफरीह का सामान समझ लेते हैं, उसको तफरीह का सामान समझ लेते हैं, कोई मुखलिस है तो नादान समझ लेते हैं, बहुत सुंदर, कोई मुखलिस है तो नादान समझ लेते हैं, क्या बात। हद की कविता को समझते, हद की कविता को यहाँ लोग समझते हिंदू, हद की कविता को यहाँ लोग समझते हिंदू, हद की कविता को यहाँ लोग समझते हिंदू, और गजलों को मुसलमान समझ लेते हैं, और गजलों को मुसलमान समझ लेते हैं, कोई मुखलिस है तो नादान समझ लेते हैं। और एक तक शेर है कि खार मिलने पे शिकायत हजार वो करते, खार मिलने पे शिकायत हजार वो करते, खार मिलने पे शिकायत हजार वो करते,
जिंदगी को जो गुलिस्तान समझ लेते हैं, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जिंदगी को जो गुलिस्तान समझ लेते हैं। और एक नाजुक सा शेर है कि हाल कम बख्त मोहब्बत ने किया है ऐसा, हाल कम बख्त मोहब्बत ने किया है ऐसा, हाल कम बख्त मोहब्बत ने किया है ऐसा, लोग बीमार परेशान समझ लेते हैं, लोग बीमार परेशान समझ लेते हैं, कोई मुखलिस है तो नादान समझ लेते हैं। और एक शेर जो मेरे दिल के बड़ा करीब है, सुनिएगा कि जर्रे जर्रे में खुदा हमको दिखाई देता, जर्रे जर्रे में खुदा हमको दिखाई देता, जर्रे जर्रे में खुदा हमको दिखाई देता, हम तो पत्थर को भी भगवान समझ लेते हैं, हम तो पत्थर को भी भगवान समझ लेते हैं। और फितरतन एक पहेली की तरह हूँ मुश्किल, गौर कीजिएगा कि फितरतन एक पहेली की तरह हूँ मुश्किल, फितरतन एक पहेली की तरह हूँ मुश्किल, खामखा आप यूं आसान समझ लेते हैं, खामखा आप यूं आसान समझ लेते हैं, कोई मुखलिस है तो नादान समझ लेते हैं। और लगता है कि रूठ कर उनसे गिला कोई नयन कर दूं तो, रूठ कर उनसे गिला कोई नयन कर दूं तो, रूठ कर उनसे गिला कोई नयन कर दूं तो, इस मोहब्बत को वो बहुतान समझ लेते हैं, इस मोहब्बत को वो बहुतान समझ लेते हैं, उसको तफरीह का सामान समझ लेते हैं, कोई मुश्किल बहुत खूब, कोई मुखलिस है तो नादान समझ लेते हैं। बहुत शुक्रिया आप सभी का, मुझे बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत शुक्रिया। शेर का जवाब दे दिया कि उनके देखे से जो आ जाती है मुंह पे रौनक, वो समझते हैं कि बीमार का हाल अच्छा है, और आपने बीमार समझ लेते हैं वाला जो शेर कहा, पूरा उसका जवाब बहुत सुंदर, और समझने वाले ऐसे समझ लेते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत सुंदर आपने सुनाया, बहुत अच्छी गजल, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ काव्यांगन के प्रति आपका जो प्रेम है, अनुराग है, उसके लिए। और आप सभी का आज की काव्य गोष्ठी का स्थगन करते हैं, क्योंकि अगले शनिवार को हम फिर मिलते हैं। आपकी 4 लाइनों के साथ स्थगन करें सर, अच्छा लगेगा। हाँ सर, आप सुना दीजिए। 4 लाइनें तो मैं बहुत देर से सुना रहा हूँ। जैसे आप फिर भी सर 4 लाइन हम और सुनना चाहते हैं सर, आप भी। स्वागत है सर। स्वागत है सर। संघर्ष जीवन में घना क्या बात, कोरा भी है अभी संघर्ष जीवन में घना कोरा भी है, और कर्म प्रतिफल दे रहे हैं, कर्म प्रतिफल दे रहे हैं, वक्त का पहरा भी है, वक्त का पहरा भी है शिथिलता प्राण मन में, श्वास भी निर्जीव सी, और जो लगा अंतस में अब तक
घाव वह गहरा भी है, घाव बहुत वह खूब। गहरा भी है, कि चिर प्रतीक्षित है हृदय उन का विहग जोड़ गए, चिर प्रतीक्षित है वे, चिर प्रतीक्षित है हृदय उन का विहग जोड़ गए, कि पर बताओ पंख पाकर क्या बात है। कोई ठहरा भी है, क्या बहुत कोई ठहरा भी है, कि बाट जिनकी जो हते शायद नहीं लौटेंगे अब, बहुत खूब। बाट जिनकी जो हते शायद नहीं लौटेंगे अब। कि बीच में मन भेद का सागर भी है, सहरा भी है, सागर भी है, सहरा भी है, कि प्रतिध्वनित 4 लाइन और सुना दूं सर बीच में ही, पूरा जी जी, स्वागत है सर, कि बिल्कुल सर। प्रतिध्वनित होती सदाएं लौट मुझसे कह रही, कि तुम बुलाते हो जिसे, वो निर्दयी बहरा भी है, निर्दयी बहरा भी है, कि याद का बक्सा खुला तो, याद का बक्सा खुला तो देखिए क्या क्या मिला, एक सूखा फूल तितली, एक परी चेहरा भी है, एक परी चेहरा भी है, कि भाग्य में थे अश्रु ठोकर और पीड़ा थी घनी, मैं मगर सबसे लड़ा तो जीत का सहरा भी है, जीत का सहरा भी है। बहुत शुभ, बहुत शुभ। तो बहुत बहुत आप लोगों का सभी का आभार व्यक्त करते हैं और बहुत सुंदर, बहुत अच्छी रचना हृदय आपकी। से वंदन करते हैं कि बहुत आप सुंदर लोग सर। आए। और हम निश्चित अगले शनिवार को आते हैं कुछ नई रचनाओं के साथ, नए चेहरों के साथ, और आज की काव्य गोष्ठी का यहीं स्थगन करते हैं। तो आप सभी को सादर